टाइगर में पाछे पाछे कहाँ आया तू खेतरे बोल। दुखद घटना सुना दी है प्याज और लहसुन की। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी जिंदगी 10 दिनों के सफर का। आज है चौथा दिन और 10 बजे देख सकते हैं हमारे गेहूं कैसे चमक रहे हैं धूप में। दोस्तों धूप के सामने कोहरा ज्यादा देर तक टिकना नहीं है, तो इसीलिए कोहरे से निकल गए हैं हमारे गेहूं, तो इसलिए ये अच्छे है। दोस्तों भैंस के गोबर डालने का स्थान, जहाँ पर दोस्तों हम सुबह शाम अपने भैंस का गोबर डालते हैं। और दोस्तों यहाँ से हमने एक ट्राली जेसीबी की अपने खेत में डाल दी है, क्योंकि दोस्तों उस खेत में चरी अच्छे से हो गया, उसमें आपको मैंने शॉर्ट में बताया। और दोस्तों ये है आम का पेड़, यानी कि दोस्तों मालवी भाषा में गए तो दोस्तों इस आम के पेड़ के ऊपर कच्ची केजा पकेगी और वो उस समय पकेगी जब मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ जाएगी, यानी कि दोस्तों गर्मियों की छुट्टी में। और दोस्तों इसकी एक खास बात बताऊं, इस आम के पेड़ की, इसकी कच्ची केरिया पकने में इतना समय ले लेगी कि मैं उन्हें कच्ची ही चबा जाऊंगी। इस आम के पेड़ के नीचे यहाँ पर भैंस के खाने का चारा काट कर रख दिया है भैया ने, क्योंकि दोस्तों ये कुआं हमारे दादा परदादाओं ने बनाया था, लेकिन दोस्तों ये जो पेड़ देख रहे हैं ये पर खुद बे खुद ही हो गया है। के अंदर पानी की बात करें तो कुछ ज्यादा पानी नहीं है इसमें, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा शॉर्ट में देखा होगा दोस्तों कि जब लाइट नहीं आती है तो हम अपनी भैंस का पानी पिलाने से यहीं से पानी निकालते हैं बाल्टी के द्वारा, रहड़ के द्वारा, और साथ ही यहाँ पर अपनी भैंस को लाते हैं। और कभी कभी दोस्तों तो हम अपनी पानी की बाल्टी को वहाँ पर ही ले जाते हैं, उस ठेल के अंदर रेत देते हैं और उसके बाद अपनी भैंस को पानी पिलाते हैं। जब लाइट नहीं आती, यानी लाइट आ भी जाती है तो हम भूल जाते हैं कि लाइट सुबह की है कि दोपहर के बाद की, तो इसलिए कभी कभी लाइट भी नहीं आती है गाँव में, बहुत कम, बिजली की सुविधा बहुत कम है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे के इस वाले खेत में, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने, हमारे घर वालों ने सभी ने प्याज बोए है, तो देखते हैं प्याज आए बाहर या फिर नहीं आए, क्योंकि दोस्तों मैं बोई थी उसी दिन आई थी जबकि आज आ रही हूँ। ये क्या है दोस्तों, गेहूं? प्याज के खेत में गेहूं कैसे आ गए दोस्तों? तो दोस्तों हमें ये प्याज का खेत पूरा खाली नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों सभी के खेत, यानी कि दोस्तों हमारा ये खेत भी हरा भरा हो गया है गेहूं की फसल से, और साथ ही वो दूसरे का खेत भी, लगभग सभी के खेत में हरियाली छा चुकी है। लेकिन दोस्तों हमारे इस प्याज के खेत में न जा इसे दोस्तों अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो ये छोटे छोटे कुछ प्याज दिख रहे हैं बाहर, जो कि दोस्तों प्याज को पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए। हमने ज्यादा प्याज तो नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि दोस्तों हमने जो अभी पिछला साल गया उस समय हमने 10 बीघा के प्याज बोए थे और नाई के द्वारा भी बोए थे। तो इस खेत में हमने जो कि प्याज हमने 10 बीघा के इस वाले खेत में किए थे, उसमें दोस्तों हमें पूरी तरह से गाठा मिला है। मुनाफे की तो दूर की बात, इसमें हमें लागत भी नहीं मिली। इसीलिए दोस्तों इस साल हमने थोड़े कम प्याज किए, यानी कि आधे से भी कम प्याज की। वैसे दोस्तों हमने आप सभी को किसान की अत्यंत दुखद घटना सुना दी है प्याज और लहसुन की, तो इसलिए अब चलते हैं हम घर की ओर। चले दी चूड़ी कहते जोड़ इसी के बीच टाइगर हमें मिल जाते हैं। टाइगर में पाछे पाछे कहाँ आया तू खेतरे बोल, मैं यहाँ पर उखाड़ू।